नमस्कार ओपी वर्मा, आपका होलसम टेल्स में फिर से स्वागत है। वेलकम। नमस्कार सर, आपका भी स्वागत है आपके ही चैनल में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। डॉक्टर ओपी वर्मा, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं बडवीक प्रोटोकॉल के बारे में, जिसके ऊपर आपकी महारत है। आपने उसके ऊपर बहुत सारा आगे भी रिसर्च किया है और बहुत सारे लोगों के ऊपर सक्सेसफुली इस चीज को इम्प्लीमेंट भी किया है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बडवीक प्रोटोकॉल क्या है, कैसे एक आम आदमी इस चीज को समझ सकता है। प्लीज इसके बारे में थोड़ी जानकारी हमें दें। जी सर, बडवीक प्रोटोकॉल बेसिकली ट्रीटमेंट है, एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्रोग्राम है। और ये सिर्फ कैंसर के लिए नहीं है, जैसा कि आमतौर पर हम लोग समझते हैं कि ये कैंसर का इलाज है। ऐसा नहीं है। ये बहुत सारी बीमारियों को, हमारे बहुत सारे इश्यूज को ठीक करता है। इसे जर्मनी की डॉक्टर जोहाना बडविक ने डेवलप किया था, जो वहाँ की एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट थी। उन्होंने फिजिक्स और बायोकेमिस्ट्री में एमएससी किया था। नेचुरोपैथी में उन्होंने पीएचडी की थी। वो फैट्स एंड ऑयल्स की पूरे यूरोप की बहुत बड़ी एक्सपर्ट मानी जाती थी। और ये जो उनका ट्रीटमेंट है, ये बेसिकली कैंसर के प्राइम कॉज पर काम करता है, बीमारियों के प्राइम कॉज पर काम करता है। उन्हें ये ठीक करता है, हील करता है। ये बिल्कुल एक नेचुरल क्योर है। ये फुल्ली साइंटिफिक है। ये इस तरह का कोई नीम हकीम खतरे जान वैसा कोई उपचार नहीं है। वो बहुत बड़ी साइंटिस्ट थी और वो जर्मनी की जो है, उनके फेडरल इंस्टीट्यूट्स ऑन फैट्स रिसर्च में चीफ एक्सपर्ट थी। और इस पोस्ट पर उन्हें उनके जो टीचर थे, प्रोफेसर हंसपाल कॉफमैन, उन्होंने रिकमेंड किया था। वो शुरू से ही जो है डॉक्टर बडविक को फॉलो कर रहे थे। उन्हें पता था कि ये बहुत बुद्धिमान है, बहुत अच्छी साइंटिस्ट है। और उन्होंने अपने घर के बेसमेंट में भी एक लेबोरेटरी बनाई थी डॉक्टर बडविक के लिए, जहां बडविक ने ये सारी रिसर्च की थी। ओके और ओके मुख्य बात तो ये है कि ये कैंसर के प्राइम कॉज पर काम करता है ये ट्रीटमेंट। ओके ओके सर। इसके जैसे आपने बताया कि मेनली ये कैंसर के केसेस में ये मदद करता है और इसको कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि कैंसर का कारण क्या है। डॉक्टर बडविक ने इतनी रिसर्च की, इतनी जानकारी ली होगी। आपको भी कई सालों का इसके ऊपर एक्सपीरियंस है। तो कैंसर का कारण क्या है, कैसे इसके बारे में खोज हुई कि ये जो है बडविक प्रोटोकॉल जो है वो कैंसर में मदद करता है। जी सर, एक्चुअली कैंसर के कारण की खोज जर्मनी के डॉक्टर हेनरिक ओटो वारबर्ग ने की थी। मतलब उनकी खोज तो 1923 से शुरू हो गई थी, लेकिन इस खोज के लिए उनको 1931 में मेडिसिन या सर्जरी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उन्होंने हमें ये बताया था कि अगर हमारे सेल्स में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तो हमारे सेल्स जो है प्रॉपर एनर्जी नहीं बना पाते हैं। सिर्फ 5% एनर्जी बन पाती है और ग्लूकोज का फर्मेंटेशन होने लगता है, जिसमें एक खराब वाला लीवो रोटेटिंग लैक्टिक एसिड बनता है, जो हमारी बॉडी को एसिडिक बनाता है। मतलब ये है कि जो कैंसर होगा तो फर्मेंटेशन जरूर होगा। कैंसर सेल्स बेसिकली फर्मेंटेशन मशीन्स हैं। और अगर ऑक्सीजन प्रॉपरली मिल रही है तो सेल कभी भी एसिडिक नहीं होगा। सेल हमेशा एल्कलाइन रहेगा, हेल्दी रहेगा। तो ये उनकी खोज। अब उन्होंने बेसिकली जो कैंसर है, इसको माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर माना है, क्योंकि जो सेल्स में जो एनर्जी बनती है वो माइटोकॉन्ड्रियाज में बनती है। तो बेसिकली ये माइटोकॉन्ड्रियाज का डिसऑर्डर है, जो आधुनिक विज्ञान मेडिकल साइंस कहती है कि साहब ये म्यूटेशन की वजह से कैंसर होता है, जबकि वो गलत है। एक्चुअली में जब कैंसर का डायग्नोस पैथोलॉजिस्ट करता है, वो तो बहुत बाद में करता है। कैंसर की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी होती है। तो ये जो म्यूटेशन है, ये कैंसर में बाद में आता है, शुरुआत में म्यूटेशन नहीं होता है। तो ये डॉक्टर ओटो वारबर्ग की खोज थी। अब उन्होंने ये बताया हमें सर कि जो है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए या ऑक्सीजन को सेल में पहुंचाने के लिए
दो तत्व जरूरी होते हैं। उन्होंने कहा पहला है सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन। ओके। 2-3 अमाइनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं मतलब, जिनमें सल्फर ग्रुप होता है। जैसे ये आपका मिथियोनिन है, इसमें जो ये येलो है ये सल्फर ग्रुप है और इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो हमारे कॉटेज चीज या पनीर वगैरह है वो इसका बहुत बड़ा स्रोत है। तो ये ओके। फैक्टर तो सब जानते थे, पर उन्होंने कहा जो दूसरा फैट है वो कुछ फैटी एसिड्स हैं जिन्हें हम पहचान नहीं पा रहे हैं। उन्होंने प्रयोग किए लेकिन वो उसमें असफल रहे। उन्होंने ब्यूटेरिक एसिड को लेकर एक्सपेरिमेंट्स किए थे, लेकिन बाय द वे जो है डॉक्टर ओटो वार्बर के एक्सपेरिमेंट सफल नहीं रहे। और भी कई वैज्ञानिक इस विषय पर शोध कर रहे थे, लेकिन सफलता किसी को भी नहीं मिल पा रही थी। तो ये जो है ये बडविक का है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ऑक्सीजन जिस जिस प्लेन से जो है वो सेल के अंदर पहुंचती है, उस प्लेन में जो ऑक्सीजन का वाहन है, व्हीकल है उसका, उसमें दो एंजिन्स जरूरी है, एक प्रोटीन और एक फैट। अगर दोनों एंजिन्स होंगे तो वो फ्लाइट टेक ऑफ करेगी, और अगर नहीं होंगे, एक भी मिसिंग होगा, तो फ्लाइट टेक ऑफ ही नहीं करेगी, ऑक्सीजन सेल के अंदर नहीं पहुंच पाएगी। अब मैं थोड़ा सा और बताऊं कि जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है बेसिकली हमारे सेल्स में 3 स्टेप्स में होता है। ग्लाइकोलाइसिस पहला, दूसरा क्रेब्स साइकिल, तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जो पहली स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, वो एनारोबिक स्टेप है, मतलब उसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, और इसमें 2 यूनिट एनर्जी बनती है। जो हमारी जो करेंसी है एनर्जी की, वो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम शॉर्ट में एटीपी कहते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस में 2 यूनिट एटीपी बनते हैं। दूसरी स्टेप है क्रेब्स साइकिल, ये ऑक्सीजन के बिना नहीं होगी, इसमें भी जो है हमें 2 यूनिट एनर्जी मिलेगी। और तीसरी और आखिरी स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसमें 32 से 34 एटीपीज बनते हैं। ये भी एरोबिक है, ये भी बिना ऑक्सीजन के संपन्न नहीं होगी। इस तरीके से अगर ऑक्सीजन की सप्लाई सेल्स में प्रॉपर पहुंच रही है तो जो है 34 से 36 यूनिट एनर्जी बनेगी सेल के अंदर ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से। सब कुछ ठीक होता रहेगा, सेल हेल्दी है, अल्कलाइन है, कोई डिजीज नहीं है सेल में, और सेल में डिजीज नहीं है तो बॉडी में कोई डिजीज नहीं है। लेकिन जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो क्या होता है, तो सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस हो पाता है। और ग्लाइकोलाइसिस को भी ठीक से चलने के लिए एक तत्व होता है, इसको नेट बोलते हैं, वो जरूरी होता है। और वो प्राप्त करते रहने के लिए सेल्स जो है ग्लूकोज को फर्मेंट करते हैं। ओके। तो ये जो है ये डॉक्टर ओटो वार्बर का विज्ञान है, ये कारण है जो उन्होंने खोज के हमें बताया। ओके। तो ये जो फिर आगे जो इसके आगे जो डॉक्टर बडविक ने जो आगे इस रिसर्च को बढ़ाया होगा, जैसा मैं समझ पा रहा हूं, तो उन्होंने कैंसर का जैसे ये रूट कॉज हमें मिल गया, तो कैसे उन्होंने ये बडविक प्रोटोकॉल को डेवलप किया, क्या इसके मेन कंपोनेंट है, इसकी विज्ञान के बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। जी सर। अब बडविक ने 1949 में पेपर क्रोमेटोग्राफी नाम की एक टेक्निक डेवलप की फैट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। इस टेक्नोलॉजी से पहली बार वो फैट्स पहचाने गए। बडविक ने उनको स्टडी किया, वो किस तरह से काम करते हैं, उनके क्या प्रॉपर्टीज है, वो कैसे दिखते हैं, ये सारी चीजें बडविक ने पेपर क्रोमेटोग्राफी से देखी। और वो जो फैट्स थे वो फैट्स थे अल्फा लिनोलेनिक एसिड, जो एक ओमेगा 3 फैट है, ओमेगा 3 का हेड ऑफ द फैमिली है। और दूसरा था लिनोलिक एसिड, जो एक ओमेगा 6 फैट है, ओमेगा 6 फैट का हेड ऑफ द फैमिली है। ये दोनों फैटी एसिड हमारी बॉडी में नहीं बन सकते, ये हमें डाइट द्वारा लेना जरूरी है। इनको असेंशियल फैट्स का दर्जा दिया गया है। यहाँ मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, जो फिश में जो ईपीए और डीएचए मिलते हैं, जिनको भी वो लोग असेंशियल बताते हैं, वो बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। 2 फैटी एसिड्स, ये अल्फा लिनोलेनिक एसिड और लिनोलिक एसिड ही असेंशियल फैटी एसिड्स हैं, बाकी कोई फैटी एसिड असेंशियल नहीं है, हमारी बॉडी उनको बनाने में सक्षम है। ओके।
अब ये जो दोनों फैटी एसिड्स हैं, ये जो है अलसी के कोल्ड प्रेस तेल में, फ्लैक्सीड ऑयल, उसमें भरपूर मात्रा में मिलते हैं जी। और मतलब उनका कंसंट्रेशन, उनकी लोकेशन, उनका कॉन्फ़िगरेशन इतना बढ़िया है कि और भी कुछ चीज़ों में, कुछ फूड में उनको मिलता है, लेकिन बडविक ने फ्लैक्सीड ऑयल को ही यूज़ करना पसंद किया। उसके पीछे बहुत बड़े-बड़े कई सारे कारण हैं। अब हम थोड़ा-सा ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो अल्फा लिनोलेनिक और लिनोलिक एसिड है, ये कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या इनका स्ट्रक्चर है, थोड़ा-सा हम ब्रीफली जो है हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश करते हैं। छोटी-सी बायोकेमिस्ट्री है, उनके समझ में आएगी। तो ये जो आपका है, ये अल्फा लिनोलेनिक एसिड है, ये जो है आपका 18 कार्बन की चेन है सर। आप गिन सकते हैं, ये इसमें काले कार्बन है, व्हाइट हाइड्रोजन है और रेड जो है ये ऑक्सीजन है। तो ये इस चेन का हेड है, ठीक है ना। और इस कार्बोक्सिल बोलते हैं, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, मतलब COOH, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है सर। और इसमें बिल्कुल 18 कार्बन है। दोनों ही फैटी एसिड्स में 18 कार्बन होते हैं। थोड़ा सा फर्क बताऊं, मैं आपको बाद में बतलाऊंगा। अब इसका जो पहला कार्बन है उसको अल्फा, दूसरे को बीटा, तीसरे को गामा, चौथे को डेल्टा, और इस तरीके से जो आखिरी कार्बन होता है उसको हम ओमेगा बोलते हैं। ओमेगा का मतलब ये आपका ग्रीक भाषा का जेड है, उसका लास्ट अल्फाबेट है। जैसे इंग्लिश का जेड होता है, ऐसे ये ग्रीक भाषा का जो है लास्ट अल्फाबेट है। अब ये जो फैटी एसिड है सर, ये आपका पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। मतलब इसमें जो कार्बन है वो सारे सैचुरेटेड नहीं है हाइड्रोजन की दृष्टि से। यहां आप देख सकते हैं कि हर कार्बन से एक ऊपर एक नीचे हाइड्रोजन लगा हुआ है, लेकिन कुछ जगह पे इसमें, जैसे आप यहां देख सकते हैं कि ऊपर के हाइड्रोजन है, नीचे के निकले हुए हैं, अनसैचुरेशन हो गया। आप यहां भी देख सकते हैं और यहां भी देख सकते हैं, इसमें 3 जगह अनसैचुरेशन हुआ है। और जहां पर अनसैचुरेशन होता है वहां पर चेन कमजोर पड़ जाती है, और जो नीचे के हाइड्रोजन निकले हैं उनकी जो आर्म है वो आपस में जुड़ जाती है और यहां पर एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड, ठीक है। और यहां पर ये चेन बैंड हो जाती है। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक ही तरफ के हाइड्रोजन निकले हैं, आप तीनों जगह देख सकते हैं। और आपका जो लिनोलिक एसिड है उसमें और इस फैटी एसिड में एक ही फर्क है कि इसमें 3 जगह हाइड्रोजन निकले हैं, 3 डबल बॉन्ड बने हैं, उसमें 2 डबल बॉन्ड बनते हैं। उसमें जो ये जो पहला डबल बॉन्ड है ये नहीं होता है, ठीक है। ये जो अल्फा लिनोलेनिक एसिड है इसको हम ओमेगा 3 फैट इसलिए कहते हैं कि इसमें जो पहला डबल बॉन्ड है वो तीसरे कार्बन के बाद में बनता है। और लिनोलिक एसिड में ये नहीं होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होता, यहाँ 2 हाइड्रोजन होते हैं और पहला डबल बॉन्ड छठे कार्बन के बाद में बनता है, इसलिए उसको ओमेगा 6 फैटी एसिड कहते हैं। अब क्या होता है, मैंने आपको बताया कि ये जो चेन है, ये जहां डबल बॉन्ड बनता है वहां चेन कमजोर पड़ती है और वहां ये बैंड होती है, और इस बैंड में डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाते हैं। इनमें नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है सर। ये डीलोकलाइज होते हैं, ये लूजली कनेक्टेड होते हैं और इनमें हाई एनर्जी होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे विज्ञान में, पूरे क्वांटम साइंस में इलेक्ट्रॉन्स ही सबसे महत्वपूर्ण है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यही हमारी जीवन शक्ति है। ये इलेक्ट्रॉन्स ही हमारे सेल्स में ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स ही हमको बलवान, ताकतवर बनाते हैं, निरोगी बनाते हैं, हमारी उम्र बढ़ाते हैं, हम बीमार नहीं होते, हम बुद्धिमान बनते हैं, हम देवता बनते हैं। ये सब इस इलेक्ट्रॉन्स की माया है, ठीक है सर।
ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, सॉरी आप थोड़ा एडिट कर देना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं थोड़ा सा हो गया। तो नहीं जी, इन इलेक्ट्रॉन्स को डॉक्टर जोहाना बडविक ने सबसे बड़ा एंटी एंट्रोपी फैक्टर माना है। एंटी एंट्रोपी फैक्टर को मैं ऐसे समझाऊं कि अमरत्व घटक, जो हमें मतलब हमें दीर्घायु बनाते हैं, हमारी उम्र को लंबा करते हैं, हमें ताकतवर बनाते हैं, तो वो माना है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है सर, यही जो है हमारे कैंसर को, हमारी दूसरी बीमारियों को हील करते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो फैटी एसिड है, जो अभी आपने देखे अल्फा लिनोलेनिक एसिड और लिनोलिक एसिड, जी, इनमें एक हाँ ही जी, तरफ के हाइड्रोजन अलग हुए हैं। मतलब ये बेसिकली सिस फैट्स कहलाते हैं। ये नेचुरल फैट है, ये हेल्दी फैट है, जो हमें एनर्जी देते हैं। इसके विपरीत कभी-कभी जब हम फैट्स को हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं फैक्ट्री में हाइड्रोजनेट करने के लिए, या रिफाइंड ऑयल बनाने के लिए, या इवन किचन में भी अगर हम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को अपने अनसैचुरेटेड ऑयल्स हैं उनको हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, तो उनमें जो है क्या होता है कि कभी-कभी विपरीत दिशा के हाइड्रोजन भी अलग हो जाते हैं। ये जो फैट्स हैं, ये ट्रांस फैट कहलाते हैं। मतलब उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ट्रांस हो गया है। और ये फैट्स में क्या है, डबल बॉन्ड तो बनता है, इनमें भी हाइड्रोजन तो अलग होते हैं, लेकिन ये बैंड नहीं होते। वहां पर हल्का सा किंक दिखाई देता है, बट दे डोंट बैंड। और इनमें ये डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। और हमें इन फैट से हर हाल में बचना चाहिए। ये हमें सिर्फ बीमार कर सकते हैं, हमें टॉक्सिक करते हैं, हमें जो है सारी बीमारियां, हम बीमारियों को दावत दे सकते हैं। ठीक है सर। और बडविक ने कैंसर का कारण भी इनको माना है कि ये अगर हम सेवन करेंगे तो हमें कैंसर होगा, या दूसरी बीमारियां भी होगी, हम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में चले जाएंगे, और इस तरीके से बहुत सारी तकलीफें हो जाएगी। अब क्या है सर, जो डॉक्टर बडविक ने क्वांटम साइंस की दृष्टि से मानुष और अमानुष की परिकल्पना भी की है। मानुष कौन है? जिनमें भरपूर इलेक्ट्रॉन्स हैं, भरपूर ओमेगा 3 फैट है, अल्फा लिनोलेनिक एसिड है, वो कभी बीमार नहीं होते, स्वस्थ रहते हैं, लंबी उम्र जीते हैं, बुद्धिमान होते हैं, सकारात्मक होते हैं। इसके विपरीत अमानुष भी होते हैं, जिनमें ये अल्फा लिनोलेनिक एसिड बहुत कम है, जिनमें ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है, और वो हमेशा अक्सर बीमार रहेंगे, जल्दी मृत्यु को प्राप्त होंगे, उनकी सोच भी नकारात्मक हो जाती है, तो वो अमानुष हुए। इंटरेस्टिंग। मतलब साइंस के अंदर भी इस एस्पेक्ट को भी सोचना और उस चीज को लिंक करना बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। ये चीजें बहुत जरूरी है। अब जो है एक फ्रेडरिक डसार साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने क्वांटम साइंस की, क्वांटम फिजिक्स की कैलकुलेशन से प्रूव करके बताया था कि अगर हमारे सिस्टम में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो हमारे शरीर में जो ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर हम इनकी संख्या को 10 टाइम्स से बढ़ा दें तो मनुष्य की उम्र 10,000 वर्ष हो जाएगी। अच्छा, 10,000 ईयर्स हो जाएगी। बाकायदा कैलकुलेट करके बताया। बहुत बड़े फ्रेडरिक डसार बहुत बड़े क्वांटम साइंटिस्ट थे। अल्बर्ट जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, या डॉक्टर जोहाना बडविक थी, और भी कुछ थे। तो ये चीज है सर। अब क्या हुआ सर कि बडविक को वो दोनों तत्व पता चल गए बेसिकली, जो ऑक्सीजन को सेल में अट्रैक्ट करते हैं। तो बडविक ने क्या सोचा कि अब मैं कैंसर को ठीक कर सकती हूँ। तो उन्होंने जर्मनी के, उस वक्त तो म्यूंस्टर सिटी में थी, तो वहां के 4 बड़े हॉस्पिटल से 650 पेशेंट इकट्ठे किए। उनके ऊपर उन्होंने ट्रायल किया। उनको कैंसर के पेशेंट्स को, उनको जो है अलसी का तेल और पनीर, वहां पर जो क्वार्क के नाम से जो पनीर मिलता है, उसको ब्लेंड करके देना शुरू कर दिया। 3 महीने बाद उन्होंने देखा कि मरीजों में तो बहुत सुधार हुआ। उनके एनर्जी लेवल अच्छे हो गए, उनके ट्यूमर्स छोटे हो गए, उनकी हीमोग्लोबिन बढ़ गए। तो सभी कुछ अच्छा हो गया। तो बड़ा चमत्कार सा था। तो फिर उन्होंने पूरा का पूरा एक ट्रीटमेंट डेवलप किया, और उसका नाम उन्होंने बडविक
प्रोटोकॉल रखा। इसमें ओके। उन्होंने फ्लैक्सीड ऑयल, कोल्ड प्रेस फ्लैक्सीड ऑयल और अपना क्वार्क, जो सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन से एक तरह का पनीर है, उसको ब्लेंड करके उससे एक म्यूसली बना के, जिसको हम हिंदी में ओमखंड कहते हैं, उसका प्रयोग देना शुरू किया। फ्रूट जूसेस, सन थेरेपी, फ्लैक्स ऑयल मसाज, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन, सावरक्रॉट जो पत्ता गोभी को फर्मेंट करके बनता है, जो कि हाँ सबसे जी, हाँ बड़ा जी। अल्कलाइन फूड है, वो सबको मिला करके, और इवन जो है कुछ एनर्जी ट्रीटमेंट्स, मेडिटेशन, योग निद्रा, विजुअलाइजेशंस, ये सब मिला करके एक बढ़िया सिस्टम डेवलप किया। उन्होंने करीब 2,500 मरीजों का उपचार बडवी ने खुद किया, अच्छा। और ये उपचार हर तरह के कैंसर्स को क्योर करता है और श्योर करता है। अच्छा। हर बहुत स्टेज के, इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट। हम्म। आ रहा हूँ सर मैं, जी जी जी। हर हर स्टेज के पेशेंट्स को ठीक करता है। हर इवन मतलब जो लास्ट स्टेज के मरीज होते हैं, जिनको हम बोल देते हैं कि भाई घर ले जाओ, सेवा करो, ऐसे मरीजों में भी, मरणासन मरीजों में भी जो है चमत्कार करता है, हर बार करता है। और ये हमें डॉक्यूमेंटेड 90% सक्सेस देता है। जो डॉक्यूमेंटेड शब्द यूज हुआ है, उसका कारण ये है कि हेल्थ सिंह की शहर की सर्जरी क्लिनिक के इंचार्ज थे प्रोफेसर हालमे, जो बडवीक के पेशेंट्स का डेटा रखते थे। उनके हिसाब से बडवीक की जो सक्सेस रेट थी वो ओवर 90% थी। डॉक्टर बडवी का नाम इस खोज के लिए 7 बार नॉमिनेट हुआ नोबेल प्राइज के लिए। पूरी दुनिया के में उन्होंने भ्रमण किया, लेक्चर्स दिए, जापान में भी वो गई थी, अमेरिका में भी गई थी। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट उनसे मिलना चाहते थे, मिलने के लिए आते थे, लेकिन सब जो है उनसे कॉमर्शियल एडवांटेज लेना चाहते थे, जो बहुत खराब बात थी। अब हुआ ये कि उन्होंने जो है बहुत पहले समझ लिया था कि जो ट्रांस फैट्स हैं, ये हमारी जनरेशन के लिए बहुत खराब है। उन्होंने इसको बैन करने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन जो इंडस्ट्री है, जो आजकल के नेता हैं, कोई भी उस चीज के लिए तैयार नहीं था, और उनको प्रताड़ित भी किया गया। तो ये तो सब हुआ। तो ये उनका उपचार है, और इससे बढ़िया कोई उपचार नहीं है। इसको थोड़ा सा मैं हमने जो ये क्वांटम साइंस डिस्कस किया है, अगर ब्रीफली हम हिंदी में समझना चाहें तो मैं आपको बताऊं कि ये जो बडविक प्रोटोकॉल ये क्या है। ये एक विचारधारा है, एक लाइफ स्टाइल है, ये अच्छे स्वास्थ्य का योग है, ये क्वांटम फिजिक्स पर आधारित एक नई संस्कृति है, ये स्वस्थ जीवन का फलसफा है, ये जीवन दायिनी उत्तर अमृत धारा है, ये वो 56 भोग है जो दवा भी है, दुआ भी है। यह हमारी हर कोशिका का उपचार करता है, रेजुवेनेट करता है, डिटॉक्स करता है, रिचार्ज करता है। ये तनाव, डिप्रेशन और नेगेटिविटी को दूर भगाता है। ये प्यार, उमंग और परमानंद का स्रोता है, हमेशा प्रसन्न रखता है, सबको प्रसन्न रखता है। ये ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन्स का एक गुलदस्ता है। ये ब्रेन के सर्किट का सिम कार्ड है, जो हमारी मेमोरी, कंसंट्रेशन, क्रिएटिविटी, ग्रेस्पिंग पावर, लर्निंग स्किल, इंटेलिजेंस और इमेजिनेशन को बढ़ाता है। ये ब्रेन की समस्त स्तरीय, बहुआयामी और बहुउद्देशीय शक्तियों का विकास और विस्तार करता है। यह विद्यार्थियों के लिए सक्सेस मंत्र है। यह हमें बुद्धिमान, बलवान और दीर्घायु बनाता है। यह हमारे शरीर का एंटीना है, जो ब्रह्मांड से फोटोन ऊर्जा को ग्रहण करता है। एक्चुअली में जब हम अल्फा लिनोलेनिक एसिड, फ्लैक्स ऑयल का जब ग्रहण करते हैं, तो जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हमारे शरीर में जमा होते हैं, ये बेसिकली एंटीना की तरह काम करते हैं, और सूर्य और सारे जो चांद सितारे हैं, वहां के फोटोन्स को, वहां की जो सोलर एनर्जी, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ये ट्रांसमीटर है, जो हमारे शब्द, विचार और भावनाओं को विशिष्ट स्थान अथवा व्यक्ति को प्रसारित करता है। ये टेलीपैथिक, मेंटल टेलीपैथी, हिप्नोटिज्म आदि इसके उदाहरण है। एक कबीला था, वहां पर जब लोग जाते थे, मतलब शहर में सामान खरीदने, और मान लो जो है वो महिला भूल गई कि मेरे लिए तुम्हें चूड़ी भी लाना है, तो
वो जो है पेड़ों से लिपट करके वहां से जोर से चिल्लाती थी कि आप मैं बोलना भूल गई, मेरे लिए चूड़ियां लेके आना, और वो वहां शहर में सुन लेता था। ये सारी चीजें क्वांटम साइंस के ऊपर बेस्ड हैं। बटविक ने कहा है कि जो एस्ट्रोलॉजी है, ये जो जेम्स की साइंस है, ये सारी जो है क्वांटम साइंस पे बेस्ड है। इस पे बुक्स लिखी जानी चाहिए, इस पे रिसर्च होनी चाहिए। बटविक प्रोटोकॉल पहले स्तर का इम्यून डिफेंस है। जहाँ इम्यून पावर की बात आती है तो जो सबसे पहला तत्व है वो फ्लेक्सिडोइल बटविक प्रोटोकॉल है। ये हमारा एक सिविल इंजीनियर है जो असेंशियल फैट्स और सल्फर युक्त प्रोटीन के बीच एक हाइड्रोजन ब्रिज बनाता है, जो ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन्स का हमारे सिस्टम में पहुंचने का इकलौता रास्ता है। एक्चुअली में जब हम वो म्यूजली बनाते हैं, ओमखंड बनाते हैं, तो अलसी के पनीर को ब्लेंड करते हैं, तो क्या होता है सर कि जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, जो जिनमें नेगेटिव चार्ज है, और जो सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन है जिनमें वो सल्फर ग्रुप है, तो उन दोनों की बॉन्डिंग हो जाती है, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, एक नया पदार्थ बन जाता है जिसे हम लाइपोप्रोटीन कहते हैं, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन्स बनाता है। तो ये जो ऑयल और प्रोटीन के बीच में एक हाइड्रोजन ब्रिज फॉर्म होता है, और उसी पर चलकर ये हीलिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे सिस्टम में पहुंचते हैं। इसलिए मैंने लिखा है कि हमारा सिविल इंजीनियर भी है जो हाइड्रोजन ब्रिज बनाता है। ये हमारी सिक्योरिटी काउंसिल है जो इस दुनिया की समृद्धि और शांति के लिए तत्परता से काम करती है। ये हमारी पुलिस फोर्स है जो सुनिश्चित करती है कि हमारा समाज अपराध मुक्त बना रहे। ये हमारी कोशिकाओं के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान का वायरलेस सिस्टम है। ये आधुनिक युग की लाइफ लाइन है, हेल्थ लाइन है और हेल्प लाइन है। ये हमारा सेल टैक्स कमिश्नर है। यह सब सेल की स्पेलिंग CELL है। सेल टैक्स इंस्पेक्टर है जो हमारे सेल्स को टैक्स के रूप में विद्युत चार्ज उपलब्ध कराता है। तो ये एक्सीलेंट समझा कि बटविक प्रोटोकॉल क्या है एक्चुअली। ठीक है सर। मतलब बेसिकली ये हमारे शरीर का एक तरह से ये कहें तो कंट्रोलर की तरह काम करता है। मतलब इसको मतलब हम वैज्ञानिक तरीके से अगर समझें तो सेलुलर लेवल पे जाके काम करता है, इलेक्ट्रॉन लेवल पे जाके काम करता है, और उसको अंदर से उस चीज को मजबूत बनाता है और उसको हील करता है। और इसके पीछे एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग जो मैंने यहाँ पे देखी, जो आपने बताई सर, उसके बारे में मैं थोड़ा सा और जानकारी लेना चाहूंगा कि जो हमने फ्लैक्सीड के ऊपर ऑलरेडी चर्चा की है, हमने और वीडियोस पब्लिश किए हैं जिसके बारे में हमने काफी डिटेल में विस्तार में समझा। एक जो नया जो कंपोनेंट आप इसके अंदर, एलिमेंट जो आप इसके अंदर बताया आपने, वो बताया क्वार्क, सल्फर युक्त पनीर, है ना? तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी आप व्यूअर्स को देना चाहेंगे कि ये क्वार्क क्या चीज है? क्या ये जो पनीर हमारे यहाँ घर में बनता है, क्या ये वही चीज है या उससे कुछ अलग चीज है? मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ सर। जो हमारे यहाँ पनीर बनता है वो सॉलिड पनीर होता है। ये जो क्वार्क है ये एक तो क्रीमी होता है, निपिया क्रीम की तरह होता है, और इसमें थोड़ा सा फर्मेंटेड भी होता है। जैसे दही फर्मेंटेड होता है, थोड़ा सा फर्मेंटेड भी होता है। तो जब हम इनको ब्लेंड करते हैं तो प्रॉपर ब्लेंडिंग हो, हाइड्रोजन ब्रिज ढंग से बने, उसके लिए हम सॉलिड पनीर में ब्लेंड नहीं कर सकते ऑयल को, तो हमें क्वार्क चाहिए। क्वार्क जर्मनी में बहुत पॉपुलर है, यूरोप में भी मिल जाता है, लेकिन अगर हमें ये क्वार्क नहीं मिलता तो बटविक ने भी कहा है कि आप कॉटेज चीज भी यूज कर सकते हो, जो अमेरिका, यूरोप वगैरह में आम मिलता है। वो भी एक क्रीम जैसा ही पनीर होता है, क्वार्क से मिलती जुलती ही चीज है, लेकिन वो फर्मेंटेड नहीं होता है। तो बेस्ट तो क्वार्क है। क्वार्क नहीं मिलता है तो कॉटेज चीज यूज करें। इंडिया में तो हमें बनाना पड़ेगा, वो प्रोसीजर हम बता देते हैं पेशेंट्स को, हमारी वेबसाइट पे उसमें सब जगह है। ओके, ठीक है सर। ओके।